नेता बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी हम एक कंपटीशन बनाएंगे, क्योंकि सियासत के लिए वो तो परफॉर्मा में है नहीं, उसमें तो जितना मर्जी जो पढ़ा लिखा है वो आ जाएगा, लेकिन लोगों के जहनों के अंदर हम एक परफॉर्मा डाल देंगे। जो बच्चा काबिल होगा, ज़हीन होगा, जो माशरे की बेहतरी के बारे में सोच सकता है, वही लीडर बन सकता है। ठीक है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे, अपने देश का मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। ठीक है, और हम जब एमएलए बने, इतने एमएलए हैं जम्मू कश्मीर के असेंबली में, कितने हैं? बहुत है, लेकिन हम उनसे अलग क्यों हैं? अब जब मैं जेल से वापस आया, कहाँ कहाँ कौन कौन सी रियासत से हमारे पास लोग आए, पता है आपको? कितने लोगों ने दुआएं की, वरना नेता जब बनता था पहले एक बार, 1-2 महीने के बाद गाली उसको देना शुरू करते थे लोग। आपके इलाके में भी सरपंच, मेंबर, खरपंच जितने भी हैं, लेकिन हम 6 साल से इक़्तिदार में हैं, लेकिन फिर भी लोगों की दुआएं हमारे लिए काम, नफरत नहीं है, बस बढ़ोतरी हो रही है, मोहब्बत और बढ़ रही है कि नहीं? उसके पीछे वजह एक ही है कि हमने ईमानदारी से काम किया, और वो इन पहाड़ों से होते हुए गुजरा, जिसमें यहाँ की आवाम की हिस्सेदारी काम कर रही है। हर फील्ड में जिस जगह पर जाओ, जिस भी काम में आपको रखा जाएगा, उस काम को आपने ईमानदारी से करना। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पता है आपको? सियासत का काम दुनिया के एतबार से बड़ा है, लेकिन दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो छोटा है। यहाँ आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक लड़का चाय बेचता है, आप जानते हैं उसकी, वो अपने काम को इतना मतलब सख्ती से, शिद्दत से किया है ना, उससे मोहब्बत की, और उस काम से उसने दुनिया में अपना नाम कमाया। कमाया नहीं कमाया? वरना चाहे 10 की वो भी बेचती। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उस काम को उस जगह पे अपनी जिम्मेदारी से पूरा करना, वही हमारा काम है। कोई 4th क्लास की नौकरी कर रहा है, उसको उसी काम में ईमानदारी दिखानी, कोई फौज में उसको ईमानदारी से काम करना, कोई पुलिस में उसको अपना काम ईमानदारी से करना, तब जाके ये देश बढ़ेगा। वरना हम बोलेंगे नहीं मेरा काम नहीं है, वो बोलेगा उसका काम नहीं है, वैसे काम। और हमने माशरे के हर आदमी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी। पहले हमको खुद बेहतर बनना। अगर मैं ईमानदार नहीं होऊंगा, मैं दूसरे को ईमानदार कैसे बनाऊंगा, है ना? पहले खुद बनना है, फिर दूसरे को बनाना है, और ये हमारा काम है, और उसके लिए आप तालीम हासिल करें। अरे समझ, हाँ, अभी आपको आगे बढ़ना है। आप जब बड़े हो जाओगे, 5-10 साल के बाद आपके कांधों पे जिम्मेदारियां होंगी। माँ बाप के आपको सपने हैं। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते नहीं, लेकिन उसको ये उम्मीद है कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा आदमी बने। उसको उम्मीद है, उसको भरोसा है, इसलिए आपको स्कूल भेज रहा है। वरना अगर उसको ये भरोसा आप पे नहीं होता, तो आपको भी अपने साथ काम पे ले जाए, क्योंकि आप इस वक्त काम कर सकते हो नहीं घर के, लेकिन इसका मकसद चुनना। ठीक है, आपने आज ही तय करना है कि हमने करना क्या है। ये नहीं बीच में फिर ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे, तब तक जिंदगी खत्म हो जाती है। जब जब इंसान सोचता है ना, तब तब जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं अगर इस मुकाम पे खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं। आज मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, एमएलए हूँ, इस वक्त नाम भी है, अच्छा खासा है ना, काम भी है, लेकिन इसके पीछे मैंने सबके खिलाफ खड़ा मैं तब भी था, और 14 साल सबसे लड़ता रहा, है ना? अगर मैं हार जाता, हार मान लेता, ये मेरा काम नहीं है, फिर आज यहाँ पे खड़ा। बस एक काम को उठाना है, आज ही तय करना है। आपको डॉक्टर बनना है तो बनना है, मेहनत करनी, डॉक्टर के हिसाब से मेहनत करनी। ठीक है, दिन रात का। और अगर आप कर गए तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। और हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि हम कर नहीं सकते। ये कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, वजूद दिया है। अगर आंखें, खूबसूरती, हम अच्छे हैं, खाना पीना, आप गरीबी वो नहीं है कि आपके घर के उधर टाइल नहीं लगी है, वो गरीबी नहीं। मेरे घर में अभी भी टाइल नहीं है। इसका क्या मतलब? टाइल से इंसान बड़ा नहीं होता, मकान से इंसान बड़ा नहीं होता है, सोच से इंसान बड़ा होता है। और सोच ऊपर वाले ने सबको दी, दिमाग। एक ही इंसान के पास है, मुंह तो खुलता रहता है, आंखें खुलती रहती है, दिल की धड़कन चलती रहती है, बस एक खोपड़ी है, इस खोपड़ी को थोड़ा खोलना है। ये जो दिमाग है ना, इसको इस्तेमाल में लाओगे तो दुनिया के खिलाफ अगर खड़े भी हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। लेकिन इसका थोड़ा सा काम लेने, सिर्फ एक ही दिमाग है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है।
मेहनत करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, इलाके के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बच्चों के साथ हमारी ज्यादा हमदर्दी रहती है ना, क्योंकि कल जब आप बड़े हो जाएंगे आप ही इनकलाब का साथ देंगे, एक अच्छी सोच को जन्म देंगे जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी है। ठीक है, आपके लिए हमने स्मार्ट क्लासरूम दिए हैं 2, ठीक है, आने वाले कल में और देंगे। ठीक है, मेरा सपना है हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील, 2 से काम है ना। हर स्कूल के अंदर जितने भी क्लासेस हो उन क्लासेस में अपना एक स्मार्ट क्लासरूम हो, ताकि हमारे बच्चों को ये फील ना हो कि हम गवर्नमेंट स्कूल में। ये गवर्नमेंट स्कूल भेड़ बकरियों के लिए नहीं है। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल की। यहाँ आपके उस्ताद वेल क्वालिफाइड होते हैं, ये भी कंपटीशन से होकर आए होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में वो जो कहीं नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाता, फिर वो वहाँ जाके तैनात किया जाता है ना। मैं ये उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजो, तालीम गवर्नमेंट दे रही है, बस हासिल करना हमारा काम है कि नहीं। वरना माँ बाप हमारे क्या करते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ इलाके के अंदर हमारी माएँ बहनें, बच्चे छोटे छोटे हैं, प्राइवेट एकेडमी में अगर दाखिला है तो उंगली पकड़ के ले जाते हैं स्कूल में, फिर गाँव वालों को जलाते हैं हमारा बच्चा प्राइवेट जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ना बाप आता है ना माँ आती है, बस भेड़ बकरियों की तरह छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी उंगली पकड़ के अपने बच्चे के साथ आओ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। यहाँ खाना फ्री है, यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, सारी चीज़ें हैं। और अब जो कमी थी एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको भी पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है। और मैं उस्ताद किराम से उम्मीद करूंगा, अभी बच्ची कह रही थी कि स्टाफ नहीं है, अब जितना है इसी में गुजारा करना। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आगे सफल करेंगे, हम आगे पीछे हमें तो हाँ हम आगे देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्टें फिल करने का काम सरकार का, अभी सरकार से रूबरू नहीं हुए हैं, 1 साल हो गए। ठीक है, अभी उनसे रूबरू होंगे तो वहाँ जाके हम बात करेंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ कहरा का नहीं, और अगर मेरे हाथ में होता तो आप यकीन मानिए हम थोड़ी सी भी देर नहीं करते। अब आपको भी ये बात समझनी है। आप बोलोगे हमारा एमएलए साहब आया था उसने नहीं किया, लेकिन आपको भी मुझे समझदार बनाना पड़ेगा। आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे हाथ में अभी स्मार्ट क्लासरूम है, ये टाइल लगा लो, ये यहाँ से कर दो, है ना, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक टीचर को यहाँ पे अपॉइंट करना, वैकेंट पोस्ट को फिल करना, ये सरकार का काम है और मैं सरकार का हिस्सा भी रहा। लेकिन अब उनको याद दिलाऊंगा, ये सिर्फ यहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये बात मैं उनसे जरूर करूंगा। तब तक के लिए आपके लिए कोई ऑप्शनल रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है, रास्ता आप भी ढूंढेंगे। आप हमें बताइए कि कौन सा टीचर है जो हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है, वहाँ से उठा के आगे पीछे कर सकते हैं। इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी तालीम को थोड़ा हम कोशिश यहाँ पर भी करें। जैसे स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं, यहाँ से आपको एक टीचर का काम तो आसान हो गया है ना। ये भी एक टीचर का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो हम दे रहे हैं, ये टीचर की पोस्ट का फिल नहीं हो रहा है? हो रहा है, तभी तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक टीचर को तैनात नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि अभी उतना बड़ा। लेकिन जिस दिन वो उस मुकाम पे चला जाऊंगा, आप यकीन मानना गवर्नमेंट स्कूलों का होलिया बदल दूंगा, है ना। तालीमी निज़ाम को बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक मैनिफेस्टो है, मकसद है, लोगों की जो जरूरियात है उस पर पूरा काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, कोशिश हम पूरी करेंगे। लेकिन ये मत कहना कि उनसे हो सकता था, उन्होंने किया नहीं। हर बच्चे को इल्म होना चाहिए कि एक एमएलए की ताकत क्या है। ठीक है, आप भी अपने परिवार में अपने माँ बाप को बोलेंगे कि उसकी हैसियत क्या है, हैसियत से ज्यादा हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और हर क्लासरूम को बेहतर बनाएंगे, और वो भी एक टीचर का काम करेगा। ठीक है, मेरी एक कोशिश है, और मैं वादा कर रहा हूँ जब 5 साल हमारे पूरे होंगे, जम्मू कश्मीर की ऐसी असेंबली एक पहली होगी जो एजुकेशन में रिफॉर्म लाई होगी। ठीक है, और आप लोगों को फख्र होना चाहिए, वो काम हम करेंगे।